अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि आज इस वीडियो के अंदर हम तस्करा करेंगे महकमा ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन का जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की मल्टीपल पेंशन्स को ख़त्म किया गया है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर के उनवान से सरकारी मुलाजमीन को एक झटका मिला है 1 जनवरी 2025 को। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन नंबर 402 है, ये 1 जनवरी 2025 का ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें बताया गया है कि अब सरकारी मुलाजिम सिर्फ एक पेंशन वसूल करेगा। पहले ये होता था कि एक ऑफिसर एक डिपार्टमेंट में काम करता है तो वहां से उसकी पेंशन उसको बन जाती है। उसके बाद वो फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाता है तो वो वहां से भी पेंशन लेना शुरू कर देता है। तो अब बताया गया है कि जी अब सिर्फ एक पेंशन मिला करेगी उस सरकारी मुलाजिम को। जो मल्टीपल पेंशन का कॉन्सेप्ट है अब ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी। उसकी तरफ से काफ़ी दबाव था फेडरल गवर्नमेंट पे कि आप अपने पेंशन के अखराजात को कम करें। अब ये आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा कर दिया गया है और इससे जो हुकूमत का जो पेंशन का एक बोझ है, हुकूमत ने कोशिश की है कि इसको कम किया जाए। तो लेकिन इसके साथ सरकारी मुलाजमिन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरी जो अहम बात आज के नोटिफिकेशन के हवाले से है वो है पेंशन की कैलकुलेशन के तरीकाकार को अब तब्दील कर दिया गया है। पहले ये होता था कि जो आदमी की आखिरी बेसिक पे होती थी किसी भी सरकारी मुलाजिम की, उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होती थी। हम तस्वर करते हैं जी एक आदमी जो उसके आखिरी पे स्लिप है, लास्ट बेसिक पे है, तो उसकी बेसिक पे 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख के हवाले से उसकी पेंशन बनती थी, जो कि नॉर्मली हम ले जाते हैं जी उसकी 70% ही होती है। तो 70,000 रुपये उसकी ग्रॉस पेंशन एवरेज बनती थी। तो हुकूमत ने कहा जी अब उसकी पेंशन आपने लास्ट बेसिक पे कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि जो पिछले 24 माह है आपने उसका एवरेज निकालना है और उसके ऊपर पेंशन बनानी है। तो अब आज हम तस्वर करते हैं कि एक बंदे की आज 1 जनवरी को बेसिक पे 1 लाख रुपया है। पिछले 1 जनवरी को कितनी थी? हम सपोज करते हैं उस टाइम 95,000, और उससे पहले कितनी थी? 90,000। अब ये जो 24 माह गुजरे हैं, अब इसका अगर एवरेज निकालें तो आदमी अब 95 पे आएगा। तो इस तरह आदमी की एक इंक्रीमेंट उड़ जाएगी। तो अब सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन की कैलकुलेशन है उसका तरीकाकार अब चेंज हो चुका है। इससे उनके कम्यूटेशन में भी फर्क आएगा और माहाना पेंशन के अंदर भी फर्क आएगा। और जो तीसरी सबसे अहम बात है वो हम बताना चाहेंगे, वो नोटिफिकेशन मल्टीपल पेंशन के बाद वो है कि जो फ्यूचर की इंक्रीजेज होती हैं, यानी जैसे हर साल जून के अंदर हुकूमत अपना बजट पेश करती है तो उसके अंदर जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ती है वैसे पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ती है। आमतौर पे 15%, 20%, 17.5% ये हुकूमतें जो ऐलान करती रही हैं। तो अब उन्होंने बताया कि जी जो जो पेंशन पेंशन के अंदर एक नेट पेंशन होती है, एक उसके इजाफा जात होते हैं। पहले ये होता था नेट पेंशन और इजाफा जात को मिला के जितना मजमुआ बनता था उस मजमुए के ऊपर पेंशन बढ़ा करती थी। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट ने भी बताया है कि जी अब नेट पेंशन एक बेस लाइन बन जाएगी। आइंदा जो इजाफा जात होंगे वो उसी नेट पेंशन पे होंगे। जो इजाफा जात होंगे उसको एक अलहदा से एक पार्ट बनाया जाएगा। वो नेट पेंशन सेपरेट होगी, इंक्रीजेस सेपरेट होंगी, इजाफा सिर्फ नेट पेंशन पे होगा। हम इसकी मिसाल यूं लेते हैं कि एक आदमी आज से 20 साल पहले, हम सपोज करते हैं 20 साल पहले रिटायर हुआ सन 2002 के अंदर या 4 के अंदर। अब उस टाइम जो उसकी नेट पेंशन थी, आप किसी की भी कैलकुलेट कर लें, बड़े से बड़े ऑफिसर की, उस टाइम जो उसकी नेट पेंशन बना करती थी, किसी की 4,000 बनती थी, किसी की 5,000 बनती थी, किसी की 8,000 बनती थी। अब उस टाइम पेंशन सिर्फ 4, 5 या 8,000 होती थी। लेकिन उसके ऊपर जो 24 साल के इजाफा जात को लगाएं तो अब वही जो 4 या 5 हजार पेंशन थी, इजाफा जात लग लग के हर साल का जो इजाफा उसमें शामिल होता रहा, अब वो बंदा 50,000, 60,000, 70,000 पे चला जाता है। और इवन के कुछ लोग लाख को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो यानी नेट पेंशन एक थोड़ा पार्ट होता है, उस पर जो इजाफा जात लगते रहते हैं उससे आदमी की पेंशन यानी हर साल बढ़ती रहती है। लेकिन अब हुकूमत ने यह तरीकाकार चेंज किया है कि जी जो इजाफा आएगा वो सिर्फ असल वाल पेंशन पे होगा, नेट पेंशन पे होगा। जो इजाफा जात है उसको एक अलहदा से हिस्सा बना दिया जाएगा, उसके अंदर इंक्रीजेस ऐड जरूर होंगी लेकिन बेस सिर्फ बेस लाइन होगी, उसके ऊपर इजाफा जात होंगे। तो इससे भी सरकारी मुलाजमीन को एक नुकसान होगा। तो ये एक नए हैप्पी न्यू ईयर के उनवान से जो सरकारी मुलाजमीन को एक झटका सा लगा है, तो उसकी तफसील हमने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की। तो
हमारी हमारे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक के आइकन आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।